हेलो दोस्तों, आपके एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं सिद्ध करने वाला एकदम काम ही खत्म कर देता हूं, यानी कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो मैं आज यही टारगेट बना के आया हूं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप सॉल्व करवे मैं बताऊंगा और गारंटी लेता हूं अगर लास्ट तक आप अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं तो आप भी करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से मतलब अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं गारंटी लेता हूँ ये लास्ट तक अगर देखते हैं तो 100% कर ले जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए अंडर रूट 5 है तो इसको मान लेते हैं अंडर रूट 5 क्या है। अंडर रूट 5 किस क्या है, पी बटे क्यू के रूप में है। किसके रूप में है, पी बटे क्यू। और जहाँ पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य है। जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, पी और क्यू सहअभाज्य है, ठीक है ना। अब कैसे सहअभाज्य है, ये किससे क्या होता है सहअभाज्य, जैसे 6/18 है सपोज दैट, इसको काटेंगे 6, देखिए 6 कम 6 6 3 18। अब इसको फिर से काटेंगे, फिर भी देखिए 1 कम 1 3 का 3, यानी कि 3 से भी काटेंगे तो 1/3 ही आ रहा है। तो यही चीज़ सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, इसकी तरफ करेंगे जब, यानी कि अंडर रूट 5 का वर्ग इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए कैसे, देखिए अंडर रूट 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 जब 2 बार रहता है रूट के अंदर तो 1 बार लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 5 पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ से मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, पी स्क्वायर बराबर इसका बटे 1 लिख सकते हैं, तिरछे गुणा कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर। ये तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से जब क्यू स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये बटे के रूप में आ जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 5। क्लियर, समझ में आया ना। ये चीज़ आ गया। अब इसका नाम हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ देखिए पी स्क्वायर 5 से, देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना। पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, और 5 किससे विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर से। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखो, अब पी का वैल्यू हमेशा जैसे जो यहाँ पर रहेगा वही चीज़ पी का वैल्यू रखा जाएगा। जैसे पी का वैल्यू क्या यहाँ पर क्या है, 5 रखना है। 5m रखने पर सब में, जैसे 1 मिनट, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 3 का परिमेय ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर 3 रख देना। यहाँ पर अंडर रूट 2 बोला है तो यहाँ पर 2 रख देना। 4 बोला है, अंडर रूट 4 बोला है तो यहाँ पर 4 रख देना, ठीक है ना। मतलब जो भी वैल्यू बोला रहेगा निकालने के लिए अपरिमेय संख्या, वही पी का वैल्यू मैं रख दूंगा, ठीक है ना। ये क्लियर समझ में आपको आया होगा। समीकरण या एक को लिखते आप सब भी चले, ठीक है ना। पी बराबर 5m रखने पर, अब यहाँ पर रख दो 5, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5m। देखिए अब इसका स्क्वायर है तो इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर बटे के 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इतना समझ में आया ना आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जब करेंगे क्या आ जाएगा, 25, 5 5 25, 25 यम के स्क्वायर बटे 5। अब देखिए इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 5 25, इसका वैल्यू ये आया, इक्वल टू क्या आया है, क्यू स्क्वायर। ये समझ में आया ना, यानी क्या आया यहाँ से, 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यही चीज़ आया है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से हम यम का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, यम का वैल्यू निकालेंगे। तो यम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम पे स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बटे के 5 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। क्या आया है, यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे के 5। ये क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। कुछ नहीं यार, एक बार अभी समझाता हूँ फिर से ना तो आ जाएगा समझ में। देखिए समीकरण ये 2 हो गया ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना। देखिए ये समीकरण 2 हो गया और आप ये समीकरण नंबर 1 था, ठीक। देखिए यहीं पर क्या करना है, पहले इसका वर्ग करना है। पहली बात तो पहले देखिए ध्यान दीजिए, एक बार समझाते चलता हूँ ना। एक बार सबसे पहले चाहे जो पद रहे, चाहे अंडर रूट के अंदर कुछ भी पद रहे, तो
तो उसको p/q के रूप में कर देना है। जैसे p/q के रूप में करेंगे, फिर जो भी ये वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया, 8 दिया है, कुछ भी, तो यानी कि p का वैल्यू तुरंत हम उतना यम रख देंगे। p का वैल्यू मैं जैसे 5m रखे तो वहाँ 5m 7m जैसे रहेगा वैसे रख के समीकरण 1 के द्वारा हल कर देते हैं। और जो काटते पीटते हैं तो समीकरण नंबर मुझे क्या निकल के आ जाता है, समीकरण 2 निकल के आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, q² किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, और 5 किससे विभाजित हो रहा है, q² से। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यही चीज़ था, ये p² था 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर q² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, क्या होता है, स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज सिद्ध करना था, यही चीज आपको ध्यान रखना भैया कि p का वैल्यू वही, देखिए जो p के नीचे रहेगा समझ लो वही वैल्यू p में रखना है। ध्यान यही रखना है कि p के नीचे जो भी वैल्यू दिया गया है उसी का वैल्यू पुट करना है यम लगा के, ठीक है ना। तो बस मुझे उम्मीद है कि अपरिमेय संख्या आपको 100% श्योर समझ में आ गया है। वैसे भी मैं 1-2 करके और दिखाऊंगा, √3 √2, लेकिन और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबका। प्लीज़ यार ऐसे सपोर्ट करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।